जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 15/2026 महाशिवरात्रि है। बहुत से लोग प्रश्न कर रहे हैं, शिवरात्रि में पूजन कब करें, कब का मुहूर्त है, कब का समय है। तो एक विडंबना है मेरे सामने, सच्चाई रखूं या आप लोगों को जो आप कर रहे हैं वही करने दूं? जो आप लोग कर रहे हैं अगर वही करने दूं तो ये असत्य का साथ देना होगा, और अगर सच आपके सामने रखूं तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? लेकिन अगर धर्मयुग की हम बात करते हैं, धर्मयुग आरंभ हो चुका है, तो असत्य का साथ तो हमें नहीं देना चाहिए और धर्म के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। यही परम सत्य है और इसी परम सत्य को आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूं। मानना, नहीं मानना, करना, नहीं करना, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन सच वही है जो मैं कह रहा हूं, अक्षर अक्षर वही सच है। एक साधारण सा प्रश्न, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? अनेक उत्तर मिलेंगे। एक उत्तर मिलेगा, भगवान शिव मां पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था। कुछ उत्तर मिलेंगे, शिव के ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकटीकरण का यह समय है। एक उत्तर मिलेगा, नीलकंठ के रूप में विष पीकर सृष्टि की रक्षा भगवान ने की, इसलिए महाशिवरात्रि का यह पर्व मनाया जाता है। यह रात्रि आध्यात्मिक जागरण, ध्यान, आत्मशुद्धि और अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। यही उदाहरण आपको देखने, सुनने, समझने को मिलेंगे। लेकिन सनातनी का प्रश्न आता है कि आखिर ये त्योहार रात्रि का उत्सव क्यों है? कोई भी पूजा होती है तो अमूमन वो तो दिन में होती है। महाशिवरात्रि पर भी लोग सुबह से ही शिवालय में जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, बोर चढ़ाएंगे, गाजर, धतूरा, भांग, न जाने क्या क्या चढ़ाएंगे। तो क्या ये सही है? तो क्या अगर ये सही नहीं है तो आप जो अब तक करते आ रहे हैं, क्या वो गलत है? गलत है तो फिर सही क्या है? जो सही है क्या आप उसको मानेंगे? तो सनातनियों, एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा और इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके मन में शिव और शिव पूजा को लेकर कोई भ्रांति नहीं रहेगी। और ये वो सनातन का रहस्य है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपने ना तो आज से पहले इस रहस्य को जाना है और ना ही कोई और आपको इस रहस्य के बारे में बता सकता है। भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह, यहां पर एक बात को हमें ठीक करना होगा, ये महादेव और मां पार्वती के विवाह का उत्सव है, भगवान शिव के विवाह का उत्सव नहीं है। हम अमूमन कह देते हैं भगवान शिव का विवाह, लेकिन भगवान शिव तो ज्योतिर्लिंग है, ये ऊर्जा का प्रतीक है। यहां विवाह महादेव का और मां पार्वती का हो रहा है। तो महादेव और मां पार्वती का विवाह क्यों हो रहा है? क्या ये विवाह जैसे हमारा सांसारिक विवाह होता है, क्या ये उसके लिए है? क्या महादेव को विवाह की आवश्यकता है या मां पार्वती को विवाह की आवश्यकता है? लेकिन जानते हैं कि सृष्टि के निर्माण के साथ ही इसके रहस्य को भी आने वाले समय के अंदर इस धरा पर रखा जाए, इस प्रयोजन से महादेव और मां पार्वती का विवाह का एक निर्धारण होता है प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। तो पहले महादेव जो स्वयं त्रिदेवों के अंदर सर्वशक्तिमान है, वो तो पूर्ण है, लेकिन मां पार्वती पहले वो उस पूर्णता को प्राप्त करती हैं, तपस्या करती हैं, अपने आप को ऊर्जा के रूप में तैयार करती हैं, और जब वो तैयार हो जाती हैं तब मां पार्वती का विवाह महादेव के साथ होता है। तो यहां
मां पार्वती को भगवान शिव से विवाह करने के लिए स्वयं को तपस्या क्यों करनी पड़ी? क्या विवाह के लिए तपस्या अनिवार्य है? तो यहां इस रहस्य को समझ लीजिए। मां पार्वती आदि शक्ति के रूप में भगवान शिव के साथ उस सनातनी प्रक्रिया के लिए अपने आप को तैयार करती हैं। इसीलिए पहले मां पार्वती स्वयं को ऊर्जा के रूप में तैयार करती हैं ताकि महादेव के साथ वो सनातनी प्रक्रिया के अंदर बैठ सके। तो प्रश्न आता है कि उस सनातनी प्रक्रिया के अंदर मां पार्वती को क्यों बैठना है? क्योंकि इस सृष्टि के रहस्य को प्रकट करने के लिए एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होना है जो ऊर्जा इस ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को हमारे सामने रखे। तो ऐसे में भगवान गणपति की ऊर्जा का निर्माण करने के लिए, उस सनातनी प्रक्रिया के लिए महादेव और मां पार्वती दोनों उस सनातन प्रक्रिया के अंदर बैठते हैं और भगवान गणपति की ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और जब इस धरा के लिए भगवान गणपति की ऊर्जा का निर्माण होता है, तब यहां फिर जिस रूप का वर्णन हमारे सामने आता है उसे हम कहते हैं ज्योतिर्लिंग, अर्थात भगवान शिव की स्थापना का वो अवसर जो शिव के ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकटीकरण का प्रतीक है। तो जब मां पार्वती और महादेव दोनों इस पूजा में बैठते हैं तो भगवान शिव का वो वास्तविक रूप, वो ज्योतिर्लिंग, वो प्रकट होता है, वो एक्टिव होता है और यहां से सनातनी प्रक्रिया से भगवान गणपति की ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके पश्चात भगवान गणपति ने अपनी उस ऊर्जा के निर्माण के साथ ही उस कार्य को भी संपन्न किया जिस कार्य के लिए महादेव और मां पार्वती ने उनका निर्माण किया था। और भगवान गणपति के द्वारा ही इस सनातन के ज्ञान को, इस रहस्य को इस संसार के सामने रखा गया। तो शिवरात्रि का त्योहार, शिवरात्रि का पर्व, ये उत्सव इसीलिए मनाया जाता है। लेकिन बात आती है कि ये उत्सव रात्रि को क्यों मनाया जाता है? इस उत्सव के अंदर हम फिर महादेव की पूजा क्यों नहीं करते? हम मां पार्वती की पूजा क्यों नहीं करते? हालांकि इस समय पर तो शिवालयों के अंदर मां पार्वती विराजमान है, नंदी हैं, कार्तिकेय हैं, गणेश हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले केवल और केवल शिव ही होते थे और बाहर नंदी होता था, उसके अतिरिक्त कोई और वहां नहीं होते थे। लेकिन कलयुग के अंदर जब सब कुछ अलग तरीके से फॉलो किया जा रहा है, मिलावट हो चुकी है हमारी पूजा पद्धति में भी, सच को भी छुपाया जाता है, तब यहां पर ऐसी विकृति पैदा होती है कि हमारे शिवालयों के अंदर भी जो रूप हमने स्थापित कर लिया उसका शास्त्रों में कहीं कोई वर्णन नहीं है। इसका प्रमाण है जितने भी पुराने शिवलिंग आपको मिलेंगे वहां कहीं भी आपको शिव परिवार नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी धरती पर आप कहीं पर भी अगर पुराने शिवालय देखेंगे तो आपको वहां कहीं भी ना गणपति मिलेंगे, ना पार्वती मिलेंगी, ना कार्तिकेय मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि शिव पूजा तो तब भी होती थी जब मां पार्वती ने इस धरा पर जन्म नहीं लिया था, भगवान गणपति की ऊर्जा का निर्माण भी नहीं हुआ था। शिव पूजा तो उससे पहले भी होती थी। ऐसे में सनातनियों, जब भगवान गणपति की उत्पत्ति मां पार्वती और महादेव के द्वारा उस शिव तत्व को सक्रिय करके जब उस रूप का निर्माण किया जाता है, उस ऊर्जा का निर्माण किया जाता है जिन्हें हम गणपति कहते हैं, तो यहां से ये प्रक्रिया फिर इस संसार के लिए पूर्ण की जाती है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न और आता है, फिर हम शिव की पूजा रात्रि के समय क्यों करते हैं और इस पर्व को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? तो अब एक बात को और समझ लीजिए। जहां ये रहस्य मां पार्वती के समक्ष महादेव ने प्रकट किया था वो कैलाश है। कैलाश पर भगवान ने इस रहस्य को प्रकट किया और इस धरती पर, इस पृथ्वी पर वो उत्तर की तरफ है। उत्तर दिशा में स्थित वो स्थान जहां पर इस सृष्टि के लिए सबसे पहले शिव के ज्योतिर्लिंग रूप को प्रकट किया गया, वो पवित्र स्थान उत्तर की ओर कैलाश पर्वत की तरफ है।
हिमालय की तरफ है और ये दोनों स्थान उत्तर में है। फिर उत्तर में है तो इसका रात्रि से क्या संबंध है, तो अब इस विज्ञान को भी समझ लीजिए। जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय इस धरती की स्थिति जिस दिशा में होती है, पूर्व दिशा की तरफ जब होती है, तो वहां जो राशि होती है वही प्रारंभिक लग्न होता है सूर्योदय के साथ का। और ये स्थिति ऐसे ही चलती है और 12 महीनों के अंदर 12 लग्न सूर्योदय के समय स्पष्ट होते हैं। थोड़ी सी तकनीकी भाषा है, आपको समझ में कम आ रही होगी, लेकिन जो ज्योतिष को जानते हैं उन्हें बात अच्छी तरह समझ आ रही है। लेकिन आपको यह समझने की आवश्यकता नहीं है, इसके आगे की जो बात मैं आपसे कह रहा हूं आप उसको बड़े ध्यान से समझिए। तो सूर्योदय के समय पर जब इस धरती के जिस भूभाग पर प्रकाश की पहली किरण पड़ती है वो दिशा होती है पूर्व दिशा। जैसे जैसे समय बीतता है, समय निकलता है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात्रि होती है, पृथ्वी की घूमने की स्थिति भी बदलती है। तो पूर्व दिशा पर पहली बार इस धरती पर, उस भूभाग पर रोज सूर्य की जब पहली किरण पड़ती है, वहां से जब ये पूर्व से दक्षिण की ओर घूमती है और वहां से जब पश्चिम की ओर घूमती है, तो ये सूर्य की पहली किरण धरती के जिस भूभाग पर पड़ी है, ये दोपहर के समय ये स्थिति पृथ्वी और सूर्य की अगर हम बात करेंगे तो ये स्थिति आपकी दक्षिण की तरफ होगी। संध्या के समय ये स्थिति पश्चिम की तरफ होगी और मध्य रात्रि में ये स्थिति उत्तर की ओर होगी। ऐसे में इस धरती पर जो सूर्य की पहली किरण पड़ रही है जिस जगह पर, इस स्थान के उत्तर की तरफ आने में लगभग रात्रि के 12 बजे का समय लगता है। यानी सूर्य की पहली किरण धरती के ऊपर जहां पड़ रही है उस स्थान को उत्तर दिशा की तरफ जाने में उस दिन के रात्रि के 12 बजे का समय लगेगा। यानी रात को 12 बजे के आसपास लगभग वो स्थान उत्तर की तरफ होगा। तो सूर्य की पहली किरण और उत्तर की तरफ की इस पवित्र ऊर्जा का एक संतुलन जो कायम होता है वो रात्रि को 12 बजे होता है। ऐसे में रात्रि को 12 बजे सूर्य की ऊर्जा और उत्तर की ऊर्जा दोनों का समागम होता है और इसीलिए रात्रि के 12 बजे का पहर का जो समय होता है ये भगवान शिव के तत्व के प्रकट होने का होता है। और यहां से लगभग 2.5 घंटे का समय होता है, क्योंकि 2.5 घंटे तक लगभग वो समय रहेगा जब ये रोशनी यानी सूर्योदय के समय का वो भाग उत्तर की तरफ होगा। और इसीलिए इस समय को रात्रि 12 बजे के बाद के इस 2.5 घंटे के पहर को हम श्रेष्ठ समय मानते हैं। तब उत्तर की तरफ की ये ऊर्जा उस भूभाग पर होती है जहां सूर्य की पहली किरण सूर्योदय के समय पड़ी थी। और इसीलिए रात्रि के 12 बजे ऊर्जाओं का एक ऐसा संतुलन बनता है इस धरती के लिए, जहां हम अगर उस शिव तत्व को सक्रिय करने की प्रक्रिया में अगर बैठते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ समय होता है। और इसीलिए जिन्होंने सनातन दीक्षा ली है उनको भी रात्रि को 12 बजे के बाद में ही ये दीक्षा दी गई, क्योंकि इसी समय पर इस धरती पर उत्तर की तरफ से आने वाली वो ऊर्जा इस धरती के लिए सबसे श्रेष्ठ होती है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा का वो स्थान उत्तर की ओर होता है और एक ऐसा अलाइनमेंट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो आपके ध्यान की ऊर्जा को बेहतर तरीके से तालमेल बिठाने में आपकी मदद करती है। इसीलिए सनातनियों शिव की पूजा रात्रि के समय होती है 12 से लेकर लगभग 2:30 बजे के आसपास में, यानी 12 से लेकर 2:32 का समय ऐसा होता है जब ये ऊर्जा पूरी तरह से इस धरती के लिए सक्रिय होती है। और इस शिव तत्व के सक्रिय रहने का ये सबसे श्रेष्ठ समय होता है। और इसीलिए शिवरात्रि का ये पर्व, ये त्योहार, ये पूजा रात्रि के समय होती है। तो जो लोग आध्यात्मिक यात्रा के पथिक हैं वो जानते हैं कि शिवरात्रि की पूजा किस समय पर की जानी चाहिए। जो सनातन को जानते हैं
वो इस समय पर ध्यान की गहराई में उतरते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो इस पहर में शिव की पूजा अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। शिवालय में जाकर के जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, जो भी प्रक्रिया वो अपनाते हैं वो अपनाते हैं। और जो इसको भी नहीं जानते वो पूरे दिन में कभी भी जाकर शिव की पूजा करते हैं शिवरात्रि के दिन। लेकिन वास्तविक पूजा ये होती है कि शिवरात्रि के दिन रात्रि के 12 बजे से लेकर के और लगभग 2:32 तक यदि आप ध्यान करते हैं तो उस समय आप इस परम शिव तत्व को प्राप्त करने के बहुत नजदीक होते हैं। आपके भीतर ये शिव तत्व की प्रक्रिया बहुत सहजता से पूर्ण हो सकती है। आप उस शिव तत्व का बेहतर अनुभव इस समय पर कर सकते हैं। इसीलिए किसी दूध की, जल की आवश्यकता आपको शिव पूजा में नहीं है। केवल एक कुशासन लीजिए या ऊनी आसन लीजिए, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कीजिए और रात्रि को 12 बजे से लेकर 2:32 या 2:40 तक आप ध्यान में बैठिए। 2-2.5 घंटे का अगर आप ध्यान करते हैं, इससे श्रेष्ठ पूजा इस शिव तत्व की और कोई नहीं हो सकती। और इस पूजा में भगवान शिव को उनके समक्ष ये प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं, मैं आपके इस तत्व से जुड़ना चाहता हूं, हे महादेव मेरी मदद करें। ऐसी प्रार्थना आप करके जब इस ध्यान में बैठते हैं और शिव मंत्र का, किसी भी शिव मंत्र का, यहाँ पर्टिकुलर मैं आपको कोई शिव मंत्र नहीं बता रहा, कोई भी शिव मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, मानसिक जाप करते हैं, तो इस समय पर आपको जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा होगी। और यही है सनातनी शिव पूजा। इसके अतिरिक्त आप कुछ भी कर रहे हैं वो सब केवल और केवल दिखावा है। इसका शिव पूजा से और कोई संबंध नहीं है। लेकिन शिव तत्व की पूजा के साथ में अगर आप एक प्रक्रिया करते हैं, उस शिव तत्व को कैसे सक्रिय किया जाता है उसके लिए जिन्होंने सनातन दीक्षा ली है मैंने उनको भी बताया है। सार्वजनिक तौर पर मैंने एक वीडियो भी दिया था, उसमें भी मैंने बताया है। काले रंग का शिवलिंग लेकर के फिर उसकी आप समक्ष ध्यान करें, समय मैंने आपको बता दिया। और उसके पश्चात महादेव को याद करके, उनसे प्रार्थना करके भगवान शिव को जल अर्पित करें और फिर उसके पश्चात उस जल का आप सेवन कर लें। इससे बड़ी पूजा और कोई है ही नहीं। और इससे बड़ी सनातन प्रक्रिया, इससे बड़ा सनातन रहस्य और कोई नहीं है। यही है वास्तविक शिव पूजा, जिसे हमें समझना है, जिसे हमें करना है। और यही पूजा आपको उस शाश्वत से जोड़ेगी जो सनातन है, जो सत्य है। इसके अतिरिक्त और कोई पूजा नहीं हो सकती, इससे श्रेष्ठ कोई पूजा और हो नहीं सकती। और यही एकमात्र वो पूजा है जो सतयुग से लेकर के आज तक और अनंत काल तक होती रहेगी। इसके अतिरिक्त और जितनी भी पूजाएं हैं वो सब आपके अपने द्वारा बनाई हुई वो प्रक्रियाएं हैं जो समय समय पर हमने अपने स्वार्थ को लेकर या किसी अन्य उद्देश्य से बनाई है। लेकिन इस धरती की सबसे प्रथम सनातनी पूजा यही है और यही हमें करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, जो रहस्य था शिव का वो मैंने आज आपके सामने रखा है। इस शिव के रहस्य को समझने के पश्चात फिर यदि आप इस शिव पूजा को कर रहे हैं तो आप श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे, उस परम शिव तत्व को पाने के और नजदीक पहुंचेंगे, जिसे पाना आपका अधिकार भी है और ईश्वर की एक बहुत बड़ी कृपा भी है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का संदेश आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगले संदेश में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।